नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज़ चैनल से। आज मैं आपको बता रहा हूं नेत्रहीन बच्चों के आश्रम दिव्य ज्योति निवास जो मंगोलपुरी खुर्द के सेक्टर रोहिणी सेक्टर 1 के सामने है। वहां ये दिव्य ज्योति निवास बना हुआ है। मैं पहले थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। एक्चुअली इसकी जो स्थापना हुई थी, जो इसका जो शुरुआत हुई थी, वो 14 नवंबर 2002 को डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता और उनके अन्य सहयोगी कुछ 5-7 लोगों ने मिलकर की थी। बुद्ध विहार में एक किराए पर जगह ली थी और वहाँ से स्टार्ट किया हमने। और उसके बाद धीरे 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 चलता हुआ 11 जुलाई 2008 को ये जो बिल्डिंग मैंने अभी आपको दिखाई और भी दिखाऊंगा, इसके उद्घाटन हुआ और यहाँ तब से ये आश्रम चल रहा है। यहाँ नेत्रहीन बच्चों को तमाम सुविधाएं, पढ़ने की, रहने की, खाना पीना, तमाम जो भी उनको ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सब मुफ्त में, मतलब फ्री उनको मुहैया कराई जाती हैं। और इसमें विशेष बात यह है कि हम कोई भी किसी भी तरह की एड गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, ना राज्य सरकार से लेते हैं, ना केंद्र सरकार से लेते हैं। ये सब केवल इसके जो ट्रस्टीज़ हैं, इसके जो पेट्रन्स हैं, इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं, या जो लाइफ मेंबर्स हैं, या डोनर्स हैं, उनके सहयोग से संस्था चल रही है। और अभी वर्तमान में इसमें जो हमारे संस्थापक चेयरमैन डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता हैं, अध्यक्ष इसके श्री साधुराम गोयल जी हैं, और महामंत्री नरेश कुमार बंसल हैं, कोषाध्यक्ष प्रेम मित्तल जी हैं, और इसमें उपाध्यक्ष हैं 4 लोग: सज्जन कुमार पोद्दार, प्रकाश गर्ग, मुरारी लाल अग्रवाल और मंगला विनोद प्रकाश, ये इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एंड सेक्रेटरीज में हैं शिव कुमार मित्तल, कैलाश मित्तल, सुभाष जैन और मैं राकेश शर्मा। कार्यकारिणी सदस्य जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं उनमें ओम प्रकाश केजरीवाल, महिपाल गुप्ता, ज्ञान प्रकाश गोयल, अशोक गर्ग और विजय कुमार अग्रवाल। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पैट्रन ट्रस्टीज भी हैं। तो इस तरह से एक ये संस्था अपने आप में बहुत सारे लोगों के सहयोग से चल रही है। और मैं क्योंकि इसके फर्स्ट डे से जुड़ा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको आज वो दिखाऊं कि हम एक्चुअल कर क्या रहे हैं। मैं आज कुछ अपने जो हमारे नेत्रहीन स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे उनकी बातचीत कराऊंगा और उनकी जो काबिलियत है, उनका जो हुनर है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से ये लोग मोबाइल चलाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, वाद्य यंत्र जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यूज़ करते हैं, योगा करते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ में ये लोग इन्वॉल्व हैं। और जो वोकेशनल ट्रेनिंग हम इनको देते हैं म्यूज़िक की, सिंगिंग की, वो तो ये करते ही करते हैं बखूबी। तो मैं आपको सबसे पहले लिए चल रहा हूँ अपने एक साथी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है संजय कुमार पांडे। संजय पांडे जी सर। संजय पांडे जी, आप ये बताएं जी सर। कि आप, सुना है मोबाइल सभी लोग चलाते हैं आपके साथी, आप किस तरह चलाते हैं, हम ये जानना चाहते हैं। इसको ऑन करने से आगे का सिस्टम बताइए। जी सर, जैसे ये फ़ोन हम अपने हाथ में लिए हुए हैं जी, तो ये फ़ोन से हम जैसे व्हाट्सअप मैसेज करते हैं जी, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक हो गया, इससे भी चला लेते हैं, मैसेज करते रहते हैं जी। ऑनलाइन टिकट है, टिकट भी बुक करते हैं। इसके अलावा जैसे कोई रिजल्ट आता है किसी भी डिपार्ट का, तो उस रिजल्ट को हम लोग चेक करते हैं अपने आप से। अभी हमने रेलवे ग्रुप डी का पेपर भी दिया था, तो उसके लिए हम क्वालिफाई हो चुके हैं। अभी हमारा जो है सिलेक्शन होने वाले हैं, मतलब एडमिट कार्ड आने वाला है DV के लिए, तो उसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे रह करके हम अच्छी सुविधा का लाभ ले रहे हैं पढ़ाई के लिए। आप ये बताएं। जी सर। मान लो आपको मैं अपना नंबर देता हूँ। जी सर। तो आप उसको कैसे करेंगे? जरा ये मेरा मोबाइल दीजिए। जैसे ये हम अपने हाथ में फ़ोन लिए हैं जी। अब आप अपना नंबर बताएंगे तो हम आपके नंबर पे, ये देखिए यहाँ पे फ़ोन में आ गए। अब ये फ़ोन में हम गए, यहाँ से जाने के बाद आपका नंबर जो आप बोलेंगे उसको हम डायल करेंगे, फिर आपको कॉल करेंगे। मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप डायल करिए। जी सर। 98। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 98 18 18 04 04। जी, ठीक। और 1934। 04 के बाद क्या बोले? 1934। थ्री फोर। जी, ये हमने आपका नंबर डायल कर दिया।
अब जैसे हमको कॉल करनी है तो हम इस पे गए, यहाँ से इस पे टिक किए, अब यहाँ से आपके नंबर पे घंटी जाएगी। अभी नेटवर्क की वजह से हो सकता है घंटी न जा रही हो, लेकिन यहाँ पे जैसे कोई नंबर मिस्टेक हो जाती है जी, तो यहाँ पे नंबर हम लोग करेक्शन करके दोबारा से मिला सकते चलिए हैं। दोबारा मिलाइए। 98 एक सेकेंड, हम दोबारा मिलाते हैं। हाँ, 9818 9818 जिसके 04 04 04 1934। जी। ठीक। ये देखिए हमने अब नंबर मिला दिया। अब देखिए आपके नंबर पे घंटी जाएगी। अब आ गई। ये इस तरह से हम लोग। आपका नाम संजय कुमार पांडे है? जी सर। ये देखिए, ये इन्होंने नंबर मिलाया और ये नंबर आया, राइट। तो इस तरह से हम लोग कॉल करते हैं। ओके अब जैसे डिस्कनेक्ट कर दिए हम यहाँ से, अपने यहाँ से। जी जी। तो इसके अलावा आप इसमें फेसबुक कैसे चलाते हैं? जैसे फेसबुक हम चलाते हैं इस माध्यम से। यहाँ पे पहले हम आपको व्हाट्सएप का दिखाते हैं। जी, ये देखिए हम व्हाट्सएप पे आ गए। अब जैसे कोई मैसेज करना हो तो जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, इस नंबर पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे जैसे मैसेज करना है, गुड आफ्टरनून। अब ये मैसेज हम कर दिए। ओके, दिखाना। ये देखिए मैसेज ये देखिए, गुड आफ्टरनून इन्होंने लिख दिया है इसमें। ये हम ऐसे मैसेज कर लेते हैं व्हाट्सएप पे। ओके, तो इससे मतलब आप लोग मैसेज, व्हाट्सएप, जी, फेसबुक या एयरटेल का जैसे कोई भी रिचार्ज हो किसी भी नंबर पे, तो उसको हम रिचार्ज आसानी से कर लेते हैं। ऑनलाइन हो गया, या फिर जैसे ये देखिए ये रिचार्ज वाला ऐप है। ओके, तो मतलब आप सारे फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे हैं? जी जी जी। अमेजोन से भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग, जैसे कोई भी चीज़ लेना हो तो। इसके अलावा टिकट भी बुकिंग है, IRCTC रेलवे का वो ऐप है, उससे हम लोग टिकट भी बुक कर लेते हैं। रिजर्वेशन किसी का करना हो, या कोई अपना टिकट करना हो, या कोई ट्रेन का स्टेटस चेक करना हो, तो इस माध्यम से हम लोग सारा काम ये फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग कर लेते हैं आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखा दोस्तों, किस तरीके से बड़े आसानी के साथ इन्होंने मोबाइल यूज़ को करना सीख लिया है, और सभी इनके साथी भी सीखते हैं इसी तरह से, और सारे यूज़ भी कर रहे हैं। और अब मैं आपको एक और विद्यार्थी से मिलवाऊंगा जो गिटार बजाते हैं। आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम सनत है जी जी। और मैं सत्यवती में अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ, और अभी रिसेंटली मेरा SSC MTS में मैंने क्वालिफाई किया है। और तो आप गिटार बजाते हैं? जी हाँ। जरा आप बजा के दिखाएंगे? जी हाँ। जी, ये साथ दे गायन। जी। ओके, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, और मैं भी 3rd ईयर कर रहा हूँ सत्यवती से। ओके। और मेरा भी सिलेक्शन हुआ है ग्रुप डी में। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गाएंगे, ये बजाएंगे। ओके, तो देखिए हम दिखाएंगे किस तरीके से ये गाना गाते भी हैं, और इसको फिर गिटार के साथ इसको लय मिलाते हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल,
एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। तेरे पैर की कोमल आहट सोए भाग जगाए, जो पाथर छूले गोरी तू वो हीरा बन जाए। जिसको तू मिल जाए वो, जिसको तू मिल जाए वो हो जाए माला माल। एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो देखा दोस्तों किस तरीके से ये लोग संगीत और वाद्य यंत्रों का बखूबी आपस में मिश्रण करते हुए किस तरह अपने जीवन को जी रहे हैं। और अब मैं एक और विधा को आपको दिखाऊंगा। ये लोग लैपटॉप पर बड़ा अच्छे से काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं। मेरे साथ एक और विद्यार्थी हैं, आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अंजोर तिर्की है। मैं जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, तो आप लैपटॉप को बखूबी इस्तेमाल करते हैं? जी सर। किस तरीके से करते हैं आप जरा दिखाइए। ये लैपटॉप है आपका? जी सर। जी, कैसे करते हैं? सबसे पहले तो मैं इसके बारे में आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा सर। जी। जो हम लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन, जो भी हम ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स हम यूज़ करते हैं, इसमें एक बेसिक सी फंक्शन होती है जो होती है टेक्स्ट टू स्पीच। जैसे कि हम कंप्यूटर के लिए हम JAWS हुआ, NVDA, अलग अलग ये सॉफ्टवेयर हैं जो हमें साथ देते हैं हमें इनको ऑपरेट करने में। जो भी हम इनको कमांड देते हैं वो हमें ये बोलकर बताते हैं। जैसे अगर हम इसमें प्रेस करेंगे ए, तो इसमें से आवाज़ आएगी ए। इस तरीके से हमको जो भी इसमें टाइप करना हो, M जैसे हमने टाइप किया तो ये M बोलेगा। इस तरीके से हम अलग अलग तरह के हम इसमें कमांड देते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस हमारे साथ फ़ोनों में भी होता है। जैसे एक समय में मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे मन में ख्यालात आते थे कि जैसे हम सोचते थे कि टच स्क्रीन फ़ोन होता है तो हम उसको कैसे ऑपरेट करें। हम सोचते थे कि ये तो देखने वालों के लिए होता है। जैसे हम कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे तो हमें पता होता था कि नंबर एक सीक्वेंस में होता है 1 2 3 4 इस तरीके से। तो हम सोचते थे कि हम कैसे यूज़ करें, लेकिन साइंटिस्ट ने हमारे लिए इन सब चीज़ों को डेवलप करके सामान्य लोगों की तरह हमें उस स्तर पे हमें पहुंचाने का अच्छा प्रयास किया है। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। ओके, जी। तो इसमें जितने भी ऐप हैं आप सब टाइपिंग और जो भी विंडोज़ पे काम कर लेते हैं? यस सर। ओके, तो अभी कुछ इस पे आप करके दिखा रहे हैं? जी सर। बड़ा कर दे ताकि दिखाई दे। थोड़ा साइज बढ़ा दो पहले। वही नहीं सर, एक मिनट। आप इस पे अपना नाम टाइप करिए जरा बड़े से। कर्सर बड़ा हो रहा है। और बड़ा, बस ठीक है। ये जैसे मेरा नाम अंजोर तिर्की है तो मैंने इसमें अपना नाम लिख दिया है। वेरी गुड। आप कहाँ से रहने वाले? मैं झारखंड रांची से बिलोंग करता झारखंड रांची लिखिए तो जरा। हूँ। यस सर।
N E space R A N C H I। ओके, वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से ये लोग कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और इनके पास हुनर है। अपने इसी हुनर के बदले बूते पर इन्होंने, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं? सेकंड ईयर। कहाँ पर, कौन से कॉलेज में? जाकिर हुसैन कॉलेज। जाकिर हुसैन कॉलेज में। और क्या बनना चाहते हैं? जी सर, अभी तो मेरा सर ये है कि मैं कुछ अलग क्रिएटिव करूं सर। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब मुझे करना है, लेकिन मेरा अलग शौक है, जैसे मैं यूट्यूब के फील्ड में उतरना चाहता हूं सर। और उसमें सर मेरा ये है कि मैं स्पीकिंग में ज़्यादा रुचि रखता हूं सर, जैसे कुछ मतलब बोलना या स्टोरी रीडिंग करना, इस तरीके की चीज़ों में मेरा ज़्यादा है। वैसे अभी तो सर फोकस किया हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयार किया है। जैसे सर अगर हमारे पास गवर्नमेंट जॉब हो जाता है तो हमारे पास एक इनकम ऑफ सोर्स होगा, तो हम उसमें हमारी जितनी भी ख्वाहिशें हैं हम उनको पूरी कर सकते हैं सर। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो देखा दोस्तों, किस तरह से इस इन गैजेट्स को ये यूज़ करते हैं और अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और इनको सहयोग दे रहा दिव्य ज्योति निवास, और ईश्वर दिव्य ज्योति निवास से बहुत कुछ करवा रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं इसी तरह ईश्वर हमें शक्ति देता रहे और हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव कराते रहें। एक और मैं सज्जन दोस्त अपने से मिलवाऊंगा, विद्यार्थी हमारे जो हारमोनियम के मास्टर हैं। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ब्रजेंद्र पांडे है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय किरोरीमल कॉलेज से एमए संस्कृत फाइनल ईयर में अभी वर्तमान में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश चित्रकूट का रहने वाला हूँ। जी, चित्रकूट के तो एक बहुत बड़े संत भी हुए हैं, आप उनका नाम जानते हैं? जी जी, रामभद्राचार्य जी हमारे जगत गुरु हैं जी, जो बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर विकलांग विश्वविद्यालय जिनके सानिध्य में चलायमान है। जी, बहुत बढ़िया। तो आप थोड़ा हारमोनियम हमारे दर्शकों को जरा बजा के दिखाएं। जरूर। कुछ गा के, जैसा आप मन करें। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जाया, यद्यपि भरत तेरा ही जाया, अपनी करनी देख ल जाया, तेरी करनी देख ल जाया। के कई तू बस ये कई रानी रह गई महलन में, राम सिया भेज देरी बन में। ओ मैया तेने, वाह वाह, बहुत सुंदर। करिए और गाइए। काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज देरी बन में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय होगा तो आपको और सुनेंगे पांडे जी। आपने समा बांध दिया वाकई। तो आप कब से ये सब हारमोनियम और ये गायन का आप वो कर रहे हैं? सर मैं जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के सानिध्य में अपना हरियाणा में ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ में मैंने नर्सरी से जब स्टार्टिंग की, यानी कि सेकंड क्लास से मैंने अपना म्यूज़िक शुरू कर दिया था। तो यानी कि उस समय से मुझे हारमोनियम बजाना सिखाया गया। और आज उस समय से लेकर के एक दिव्य ज्योति संस्थान भी एक ऐसा संस्थान है जिसने मेरे लिए कम से कम सांगीतिक स्तर पर बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो यहाँ से भी मुझे काफ़ी सफलता मिली है।
बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम आपसे फिर मिलेंगे और फिर सुनेंगे आपको, बहुत अच्छे से सुनेंगे। बड़े अच्छी आपकी मधुर आवाज़ है और मैं चाहूँगा कि आप इसी आवाज़ को बरकरार रखें और अपने संगीत साधना भी पढ़ाई के साथ साथ करते रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दोस्तों, देखा कितनी सुंदर आवाज़, वाकई लगा कि चित्रकूट में और हम पहुंच गए हैं। और अब मैं एक और मेरे दोस्त हैं जो योगा के एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। आपका क्या नाम? सर मेरा नाम संयम मौर्य है। संयम मौर्य। हाँ जी सर। जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं यूपी रायबरेली ज़िला लखनऊ। लखनऊ से। हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हैं फिलहाल? सर मैं फ़िलहाल GB ट्रिपल एस गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशांत विहार से 12वीं कर रहा हूँ। ओके, तो आप योगा करते हैं? जी सर। हमें करके दिखाएंगे? बिल्कुल सर। चलिए, आपका किस स्तर तक आपने योगा की काम किया है, योगा वगैरह? नेशनल A नेशनल B, उसके अलावा काफ़ी बार स्टेट लेवल खेल चुका हूँ मैं। जो 2016 से लेकर अभी तक स्टेट लेवल मेरा फाइनल रहा है। हर बार चैम्पियन मैं ही रहा हूँ दिल्ली से। और दूसरी बात यह है कि एशिया ऑफ बुक रिकॉर्ड, इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड, इंडिया स्टार ऑफ बुक रिकॉर्ड, लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड, अतः ग्रीनिच ऑफ बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम जा चुका है। उसके अभी नहीं आया रिजल्ट। बाकी और एशिया ऑफ बुक रिकॉर्ड, इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड, स्टार इंडिया ऑफ बुक रिकॉर्ड, लिम्का ऑफ बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है। बहुत सुंदर। देखा, सुना दोस्तों, कितना बहुमुखी प्रतिभा के ये धनी हैं। हम चाहेंगे कि आप हमें 2 मिनट का कोई अपना एक आसन करके दिखाएं, तो हम आपको ले चलेंगे। आपके जो मैट आपके लिए लगाया गया है। जी आइए। सर मैं आपको पहला आसन दिखाऊंगा जी, पर इस तरफ से दिखाऊंगा। कहीं से भी दिखा। हाँ जी। ये पहला आसन गिटार आसन है। जी। तो ये मानसिकता के लिए काफ़ी तनावपूर्ण जो रहते हैं शरीर से, उनके लिए काफ़ी सुखद आसन है। और वैसे भी NYSF के ग्रुप में जो नेशनल हमारी योगा टीम है, जो मान्यता है उसमें एक्सल नंबर आसन है, जैसे बोलते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग, बैलेंस आसन है ये, जो सीधा 10 नंबर में आता है। वो आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत फोटो ले। और सर मैं दूसरा आपको दिखाऊंगा व्याघ्र आसन। ये भी एक्सल 1 आसन है, जो योगा में कोर्स है। तीसरा आसन है शीर्ष आसन। शीर्षासन। हाँ जी, जो बड़े बेखूबी से किया करते हैं। मेरा फेवरेट भी आसन ये है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखा दोस्तों, कितनी प्रतिभाएं छिपी हुई हैं इन लोगों के बीच में। और आपने रामदेव को सुना है? सर वो मेरे गुरु हैं। मतलब मैं उनके साथ कमेटी में मैं काफ़ी मतलब मीटिंग हमारी होती रहती है। मतलब उनके साथ। हाँ जी। वर्चुअल या जाके भी हुई है रूबरू? नहीं, वैसे भी हुई, बात भी हुई उनसे हरिद्वार में, और वैसे भी मीटिंग मंगलवार को। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि पैरा ओलंपिक कमेटी है, मैं उसमें मेंबर हूँ, तो साथ साथ जुड़ते हैं तो पूछना होता तो फिर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप विश्व स्तर पर योगा सिखाएं लोगों को, योगा का एक प्रचार प्रसार हो आपके थ्रू। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी इसी तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर रखे। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके से ये विद्यार्थी यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा, एक यहाँ आश्रम के मुख्य इस सभागार में एक मंदिर की स्थापना भी की गई है, और जिसमें श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जो परिवार है, राम, लक्ष्मण और सीता जी हैं, और हनुमान जी की यहाँ दिव्य मूर्तियाँ हैं। ये यहाँ पर पूजा का भी आयोजन किया जाता है। और अब मैं आपकी बातचीत करा रहा हूँ जो इस सब को करा रहे हैं, जो इस सब देख रेख को देख रहे हैं शुरू दिन से लेके आज तक। मैं ऐसे कुछ अपने जो होनहार और मैं कहूँगा अपने कर्मठ कार्यकर्ता और सहयोगी और जो सेवक मैं कहूँगा, उनको अंदर सेवा भाव इतना भरा हुआ है, मैं ऐसे कुछ लोगों से आपकी बात कराऊंगा। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहा हूँ। नमस्कार ओम प्रकाश जी। हमारे जो इस संस्था का जब शुभारंभ हुआ था
2002 में जी 14 नवंबर 2002 को, तब से लेके आज तक ये दिन रात इस आश्रम में सेवा कर रहे हैं। आप ओम प्रकाश जी कहाँ से हैं बेसिकली? सर, मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूँ। रीवा से। जी, तो यहाँ आप सेवा कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है, क्या आप महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। यदि किसी के अंदर सेवा भावना नहीं होगी तो यहाँ काम नहीं कर सकता है सर। कई लोग हमारे साथ जब संस्था शुरू हुई, कई लोग नए नए लोग आए, कोई 1 महीने किया, कोई 2 महीने किया। जिसके अंदर सेवा भावना नहीं होगी वो यहाँ पैसे के लिए नौकरी नहीं कर सकता सर। पैसे से ये काम नहीं किया जा सकता। उसके अंदर कोई भावना सेवा की, तभी वो यहाँ टिक सकता है, काम कर सकता है सर। कोई विशेष तरह की कोई परेशानी आपको आती हो यहाँ? नहीं सर, शुरू में जब मैं भी नया था और मैं इस फील्ड से जब जुड़ा तब थोड़ा समझने में दिक्कत हुई। जब मैं इनसे जुड़ गया सर तो फिर काम करने में आनंद आने लगा, इनके साथ बैठने में, इनसे बातचीत करने में आनंद आने लगा, कोई दिक्कत नहीं होती सर। अगर इनमें से कोई तबीयत खराब हो जाती है किसी की या कोई अस्वस्थ हो जाता है तो आप क्या करते हैं? तो सर फिर इनको अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ इनकी जांच वगैरह होती, इलाज होती है। जैसे अम्बेडकर अस्पताल हो गया, कोई मेजर इशू आता है तो हम पहले बालाजी में ले जाते थे, डॉक्टर रामचंद्र गुप्ता जी का वहाँ सहयोग मिलता था, राजकुमार जी थे, वहाँ दिखाते थे। कई लड़कों का वहाँ ऑपरेशन भी हुआ। और अब हमारे महामंत्री श्री नरेश कुमार बंसल जी अग्रसेन इंटर हॉस्पिटल में कोषाध्यक्ष हैं, तो जब मेजर पोजीशन आती है तो वहाँ ले जाते हैं जी। और खान पान की व्यवस्था में आप कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होती है सर। हमारे यहाँ सुबह 7:30 बजे बच्चों को नाश्ता दिया जाता है। स्कूल कॉलेज वाले 6:30 से ही नाश्ता लेके अपना चले जाते हैं। 7:15 बजे प्रार्थना होती है, 7:30 बजे फिर नाश्ता होता है और नाश्ता करके बच्चे, कॉलेज वाले फिर कॉलेज जाते हैं। स्कूल वाले तो पहले चले जाते हैं, कॉलेज वाले नाश्ता करें। इसके बाद 1 बजे हमारा दोपहर का भोजन होता है, उसमें चावल दाल रोटी सब्जी डेली होती है सर। और फिर 4 बजे फिर स्नैक के साथ नाश्ता होता है। इसके बाद रात को 8 बजे भोजन होता है, उसमें चावल दाल रोटी सब्जी होती है और सब्जियां दाल चावल सब ये चेंज होती रहती हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और विशेष पर्व पर जैसे कोई त्यौहार है, होली, दिवाली या कोई 15 अगस्त अभी जब आया तो इसमें आप? जैसे हमारे बीच जब त्यौहार आते हैं उसमें विशेष भोजन होता है, मटर पनीर पूड़ी सब्जी खीर। वैसे भी हम सप्ताह में 2 बार या 3 बार मीठा देते हैं सर। पूड़ियाँ भी ना कभी नाश्ते में बनती हैं, कभी दोपहर में बनती हैं, इस तरह से चलता रहता है सर। लेकिन नॉन वेज नहीं, केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही यहाँ बनाया जाता है सर। बहुत बहुत अच्छे। और मैं एक और सहयोगी हैं, मैं उनसे भी बात कराऊंगा। आइए, आपका शुभ नाम? ब्रजेश द्विवेदी। ब्रजेश द्विवेदी जी, आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूँ। अच्छा, आप भी मध्य प्रदेश इनके ही साथी हैं? जी अच्छा। सर। आप कब से हैं यहाँ? 2004 से हैं जी। तो अब पूरा जीवन यहीं लगा दिया है आपने, तो लगता है पूरा जी। अब आनंद आने लगा आपको? सर बहुत आनंद आता है। कोई विशेष अनुभूति यहाँ पे होती है, कोई आपको लगता है, कोई ऐसा एहसास होता है? होता क्या है सर, जब ये लोग जो ब्लाइंड स्टूडेंट हैं यहाँ, जब ये पढ़ लिख के किसी गवर्नमेंट जॉब में लगते हैं तो उसकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। तो कितने लोग यहाँ से गवर्नमेंट जॉब पा चुके होंगे आपके? अभी तो लगभग सर जब से संस्था चालू हुए आज तक में लगभग 400-500 के करीब जा चुके हैं। 500 लोगों को सरकारी या प्राइवेट नौकरियां लग चुकी हैं? हाँ, लगभग 350 करीब। तो वो लोग कभी आते हैं मिलने? 2-4 कभी आते हैं, पर अपना परिवार बसा लेते हैं। शादी हो जाती है तो अपना परिवार बसा लेते हैं इनके, फिर मतलब उसमें बिजी हो जाते हैं तो नहीं आ पाते हैं। फिर जॉब तो पूरे इंडिया में कहीं भी लग सकती है। किसी का हैदराबाद लग गया, कोई बॉम्बे सेटल हो गया, कोई कलकत्ता हो गया, तो मतलब अपना फिर वो अपने घर के आसपास आके ट्रांसफ़र करवा के रहने लगते हैं। एक और मेरे दोस्त सहयोगी, आइए ना, आपका शुभ नाम? जितेंद्र सर। जितेंद्र, कहाँ से हैं आप? रीवा? MP से हूँ। रीवा? अच्छा, रीवा वालों ने सेवा का पूरा जिम्मा ले लिया है। तो आप बताएं अपना अनुभव यहाँ कैसा है, आपको लगता? मैं सर 2007 में दिव्य ज्योति को ज्वाइन किया था, तब से लगातार आज तक यहीं कार्यरत हूँ। अनुभव तो सर इसमें एक चीज़ अभी तक में ये देखने को मिली है कि कभी जैसे आप पुअर फैमिली में अगर जाएं, मैं साइटेड की बात कर रहा हूं, तो वहां तो लोग कहते हैं कि हमें ये मौका नहीं मिला, हमारे पास ये चीज़ हमें नहीं दिया गया, वो नहीं दिया गया, नहीं हम ये करते वो करते, इस तरह की बातें करते हैं। तो आ करके कोई इनको देखे, इनके पास तो आंखें ही नहीं हैं, फिर भी ये कर रहे हैं। हमारे यहाँ से करीब 15 से 20 बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में निकल रहे हैं हर साल।
और यहाँ हाल ही की बात बताएं आपको तो मुंबई में बच्चे अभी क्रिकेट खेल करके आए हैं, डीडीए के विनर रहे हैं हमारे यहाँ के बच्चे क्रिकेट में, योगा में नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स के हैं यहाँ पे। अब म्यूजिक आपने दिखाई दिया, तो ख़ास तौर पर इस संस्था में मतलब अगर ये भी कहे तो कुछ गलत नहीं होगा कि दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव एवर जनरेटेड मोस्ट डायनेमिक प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव फेस। आप विजुअलाइज यस आई saw this. अच्छा, इसमें आपके घर वालों का क्या टिप्पणी रहती है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं, क्या अपना जीवन लगा दिया है? ये सर समझने का विषय है। नहीं, कुछ कहते हैं घर वाले? नहीं, सहयोग है उनका? हाँ नहीं, उन मानना तो अच्छा है कि सब एक देखिए सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, नौकरी हम कर ही रहे हैं, साथ में हम जो शायद है कि समाज की सेवा ना कर पाते, हम वैसी फैमिली से आते हैं जो वो क्लास है सर कि हम इस फैमिली में आते हैं कि हम सिर्फ जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन यापन के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और बात पूछना चाहता था, जैसे इतने 100 बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, सब हैं, इनमें कभी आपस में झगड़ा हो जाता है? सर देखिए, ये जो जीवन जीते हैं तो हमारी जो लाइफ है उससे बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनके अंदर कुछ न कुछ है, टैलेंट है। अब एक उदाहरण आपको बता दें कि जैसे ऊपर एक तार सी लगा दीजिए कि कपड़े डालने के लिए, अपने कपड़े धोएंगे और कपड़े सारे अपनी कमीज डाल दिए, इनको एक कलर तो दिख नहीं रहा, साइज़ तो थोड़ा बहुत मान लीजिए, अपनी ही कमीज उठाएंगे, ये सेम साइज की आप 40 कमीजें डाल दीजिए, अपनी उठाएंगे। ये ईश्वर की दी हुई मतलब दिव्य शक्ति, दिव्य शक्ति है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, और कुछ संदेश समाज को आप देना चाहते हैं जो लोग इनको देखते हैं? समाज को सर ऐसा है कि देखिए, कहते हैं ना कि मतलब हम कितनी दौलत इकट्ठा किए हैं या कितनी हम बिल्डिंग बनाए हैं, कितना कुछ किए हैं, ये रियल में ये दौलत नहीं है। दौलत तो मतलब यथार्थ ये है कि दौलत ये है कि हमने कितनी जिंदगियों को उसकी लाइफ से एनरिच किए हैं, उसका स्तर हमने उठाया है, उसके जीवन, उसकी लाइफ स्टाइल को हमने बदला है। असली दौलत ये है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो देखा दोस्तों, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा इसकी दिव्य ज्योति निवास के बारे में। आज यहाँ के जो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह दूसरे एक मीटिंग में हैं, एक अग्रसेन हॉस्पिटल में उन लोगों का बड़ा योगदान चल रहा है, वो वहाँ हैं। लेकिन बस मैं इतनी बात कहूँगा कि दिव्य ज्योति निवास एक ऐसा काम कर रहा है जो समाज के लिए अनुकरणीय है, ये सेवा है। यहाँ जो काम हो रहे हैं आपने प्रैक्टिकली देखा, अपने आँखों से रूबरू देखा कि किस तरीके से बच्चे यहाँ खुश हैं। मैंने पहले बताया था कि पूरे भारत के डिफरेंट स्टेट्स से, डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ बच्चे आते हैं, और हमारी कोशिश है बीइंग सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो कि हम जितना सेवा कर सकें उतना हम करें। और इसके साथ साथ हमने एक और काम शुरू किया है, हम फ्री एम्बुलेंस सेवा पूरी दिल्ली और एनसीआर में दे रहे हैं 24/7। कभी भी किसी को ज़रूरत होती है तो हम वो भी सेवा मुहैया कराते हैं विद दी कोऑपरेशन ऑफ अदर NGOs लाइक शहीद भगत सिंह फाउंडेशन और RR फाउंडेशन। RR फाउंडेशन हैज़ टेकन प्लेस रिसेंटली। तो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को पूरी दिल्ली में किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो हम ब्लड मुहैया कराने में भी एकदम से आगे आते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि लोगों का जीवन, जिन लोगों को ईश्वर ने कोई चीज़ कमी कर दी लेकिन दूसरी चीज़ों से उनकी बढ़ोतरी कर दी, ऐसी लोगों को हम कितना सहयोग करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, ये हम दिखाना चाहते हैं। हम एक मिसाल पैदा करना चाहते हैं कि बिना सरकार के सहयोग के, बिना सरकार के आर्थिक सहयोग के भी संस्थाएं काम कर सकती हैं अगर उनमें सच्चाई है, लगन है, काम के प्रति निष्ठा है और ईमानदारी है। और ये आपने देखा कि यहाँ के जो वर्कर हैं, जिनको मैं कहूँगा कि जो पिलर हैं इस संस्था के, जो शुरू दिन से जुड़े हैं, जिनकी वजह से ये संस्था काम कर पा रही है, ऐसे लोगों के साथ में हम बहुत कुछ करेंगे आगे। और मैं ईश्वर से उम्मीद करूँगा कि इसी तरह से दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। और ये कॉन्टैक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं फिर दोबारा लिए चलता हूँ। यहाँ आप किसी भी तरह के सहयोग के लिए आप जो है इन नंबरों पर
011-279-11244, 279-11245 एंड 9310335666। इस तरह से नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये नंबरों पे आप कभी भी यहाँ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर तो आपको मैंने बताया ही 9818041934। मैं राकेश शर्मा YMO न्यूज़ से और आपको जानकारियाँ इसी तरह देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।